नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि एचडीएफसी की तरफ से मेरा जो है एक क्रेडिट कार्ड आने वाला था, जो कि ब्लू डार्ट के माध्यम से आ रहा था। और मेरा कार्ड जो फाइनली हमारे एड्रेस पे रिसीव भी हो चुका था। लेकिन जो डिलीवरी पर्सन था वो कॉल किया तो हमसे एड्रेस वेरीफाई करवाया, अपना सारा एड्रेस वगैरह बताए। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद वो दोबारा फ़ोन किए। हालांकि जो हम अपने घर पे नहीं थे, किसी दूसरी जगह पर थे, तो फ़ोन से ही बातचीत हो रहा था। तो जब वो हमारे एरिया में आए तो उनको हम बताए, सारा लोकेशन वगैरह दे दिए थे। तो जो मेरा एरिया था उससे थोड़ा सा वो आगे बढ़ गया था, हालांकि मेरे एरिया में ही था। लेकिन जो हम बोले कि घर पे जाकर के आप दे दीजिए, तो वो मंदिर के पास चले गए, वहाँ पे फिर हमको बुलाए। तो सबसे पहले तो वो क्या किए कि 2 बार फ़ोन किए। तो एक बार जब हम पहले एड्रेस वगैरह कंफर्म कर दिए थे, उसके बाद फिर दोबारा वो जब हमको फ़ोन किए तो एक बार हम फ़ोन नहीं उठा पाए। उसके बाद फिर दोबारा वो कॉल किया तो फिर हम फ़ोन रिसीव किए। तो वो बोल रहे थे कि फ़ोन काहे नहीं उठाए, फ़ोन काहे नहीं उठाए। 2-3 बार वो रिपीट करने लगा। तो हम बोले कि यार फ़ोन नहीं उठा पाए, कुछ काम था। तो आप आगे बताइए क्या करना है, आप डिस्कस क्या कर रहे हैं। तो फिर वो बोले कि आप जो है यहाँ पे आइए मंदिर के पास में। हम बोले मंदिर के पास में तो नहीं हम जा पाएंगे, आप हमारे घर पे कार्ड डिलीवर कर दीजिए। तो वो जो है बोले कि नहीं, हम आपका जो है कार्ड डिलीवर नहीं करेंगे, आपको कार्ड हम नहीं देंगे। तो फिर हम क्या किए, कस्टमर केयर में बात किए, ब्लू डार्ट वाले जो कस्टमर केयर था उससे हम बात किए। तो फिर वो जो कस्टमर केयर हमसे एड्रेस वगैरह वेरीफाई करवाए। तो कस्टमर केयर भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं लिया, और वो बोले कि आपका जो एड्रेस जो भी कार्ड के ऊपर में है वो आप पहले बैंक में जाकर के वेरीफाई करवाइए। हम बोले कि जो एड्रेस हमारे उस लिफाफे के अंदर में जो कार्ड का जो आया है, उस कार्ड के ऊपर में जो एड्रेस दिया हुआ है उस एड्रेस पे कम से कम तो आप डिलीवर कीजिएगा ना जी। हम तो नया एड्रेस आपको नहीं बोल रहे कि नया एड्रेस पे आप डिलीवर कीजिए। तो वो मतलब डिस्कस करने लगे बहुत ज़्यादा, और फिर हम उसको रिक्वेस्ट करते ही रहे, लेकिन वो फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हम क्या किए, ब्लू डार्ट में जो हम ईमेल भी किए कस्टमर केयर में, लेकिन अभी तक जो है 3 से 4 दिन हो चुका है, ईमेल का कोई भी जवाब नहीं मिला। उसके बाद फिर हम जो एचडीएफसी बैंक में भी जो कस्टमर केयर था उनको हम मेल किए। तो वहाँ पे मुझे जो है रिप्लाई मेल ऑटोमेटिकली आता है, वो मिला था। और बोला था कि आपको 24 से 48 घंटे में इसका जो जवाब आपको देंगे। तो अभी तक बैंक की तरफ से भी कोई भी यहाँ पे हमको जो कुछ अपडेट नहीं जारी किया गया। लेकिन हमारा जो कार्ड है वो अगले दिन फिर से डिलीवर हो गया, उसी ब्लू डार्ट के थ्रू से मुझे डिलीवर हुआ। फिर हमको जो अगले दिन जो डिलीवरी पर्सन थे वो हमको फ़ोन किए, तो उनको हम एड्रेस वेरीफाई कर दिए। उसके बाद फिर आधे घंटे के बाद वो आया हमारे एरिया में। तो उनको हम जिस तरीके से फ़ोन पे बताए उसी तरीके से वो हमारे घर पे आया और हमारे जो कार्ड है वो डिलीवर कर दिए। तो बस ये चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी काम करने वाले होते हैं, जान सकता हूँ कि जो भी काम करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है। लेकिन साथ ही साथ जो कस्टमर है, जो भी कंपनी जैसे ब्लू डार्ट है, तो इनको भी कुछ जिम्मेदारी समझना चाहिए कि हम जो भी डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं तो किन को डिस्ट्रीब्यूटर दे रहे हैं, उस काम के बारे में थोड़ा सा उनको जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ का नॉलेज रहना चाहिए कि जो भी हमारा डिलीवरी पर्सन है उनको हम तकरीबन 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का उनको हम ट्रेनिंग दे कि किस तरीके से वो कस्टमर से बिहेवियर करे, कैसे वो कस्टमर से के साथ में डील करे। ऐसा नहीं कि जो आम मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम किसी के साथ में उलझ जाते हैं, किसी के साथ में कुछ बोल देते हैं अपने दोस्तों के साथ में। तो कामकाज में तो इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे तो आपको रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से फॉलो करना होता है। तो यदि हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे को बताना चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर केयर होते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का होते हैं, तो उनको कम से कम अपने टीम को जरूर मैनेज करने के लिए आना चाहिए। तो ये वीडियो यदि आप अगर ब्लू डार्ट वाले कोई भी देख रहे हैं तो उनको जरूर मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरीके का जो भी परेशानी मान के चलिए कि हमारे साथ में हुआ, तो पूरे देश भर में ब्लू डार्ट का सर्विस है, बहुत ही अच्छा सर्विस है। और आप हमेशा जो है सही तरीके से कोई भी चीज़ रहता है उसको आप डिलीवर करवाते पूरे देश भर में, आपका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। लेकिन कम से कम इन सभी चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रखें कि कोई भी आपकी टीम में अगर आता है तो पहले उनको आप जरूर गाइड करें कि किस तरीके से कस्टमर के साथ में डील करना है। हालांकि मान के चलिए कि हम बात किए, वो कुछ से कुछ बोल दिया, फिर हम उनको ज़्यादा कुछ तो नहीं बोले, लेकिन हम बोले, वो बोले कि हम अपने बाप का भी नहीं सुनते तो आपका क्या सुनेंगे। तो हम बोले यार बाप माई पे कहा जाते हो यार, जो भी काम है वो तो आप प्रोसेस के थ्रू से कर रहे हो, कंपनी के थ्रू से मेरा क्रेडिट कार्ड आया जो भी आया है और आपकी कंपनी के थ्रू से आया, आपको बस देना है, आपको इसमें डिस्कस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए कि कोई भी लेडीज वगैरह तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो बस इस छोटी सी वीडियो में यही अपडेट बताए। हालांकि मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो तो मिल ही गया, लेकिन इस तरीके से
जो भी डिलीवरी पर्सन होता है उनको इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो फिर अलग बात है, लेकिन जब हम नॉर्मली उसके साथ में बात कर रहे हैं तो फिर आगे वाले को इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। बस दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान।